जाता है, असम का बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत कम 75 से 85 जनरल का कट ऑफ है भाई। अलग अलग जगह की जहाँ जैसे नक्सलाई एरिया जिस तरीके से लोग वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, जिस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसके आधार पर जो है वहाँ पे इंटरेस्ट के आधार पर मेरिट कम ज़्यादा जाती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और पूरे भारत के हर साइड के राज्यों को यहाँ पे लिया हूँ। फर्जी हवाई वाला कट ऑफ नहीं है, क्योंकि हमने जो है जो सेंटर पे देखा है, जिस तरीके से छात्रों ने अटेम्प्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र वहाँ पे 70+ करके आ रहे थे। कारण भी था कि निगेटिव मार्किंग पैटर्न बदलाव की वजह से, कम होने की वजह से जो भी नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, उस पर भी टिक लगा दे रहे थे, तुक्का कह सकते हैं। और साथ ही में जो एक्यूरेसी के साथ कर रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा 65 सही क्वेश्चन करके आ रहा था एक्यूरेसी के साथ। बाकी जो है जो भी क्वेश्चन और लगा के तो 80 में 80 भी करके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस कट ऑफ को, ये देख लीजिए, ये राज्य लिखा है और यहाँ पे राज्य अलग अलग राज्य लिखे हैं। UR OBC EWS SC ST, उसके बाद UR OBC SC ST सब अलग अलग लिखा गया। ध्यान से देखिएगा, मैं सबका एक एक राज्य का बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यूपी का जो उत्तर प्रदेश सबसे खास माना जाता है आप लोगों के लिए, यहाँ की कट ऑफ क्या जा सकती है अब की बार, तो ये देख लीजिए 135 से 145 तक जाने की संभावना है किसकी, यूआर कैटेगरी की, जनरल की। और ओबीसी की 130 से 40 के बीच में ही रहने वाला है। लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए हाँ इसमें वेरिएट भी हो सकता है, कुछ पोस्टों के लिए 40 भी हो सकता है, कुछ पोस्टों के लिए 35 भी, 30 भी, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए। और यहाँ पे 125 से 130 EWS, 135 तक EWS वाले का चांस है रहने का, क्योंकि पिछली बार का मैं जो कट ऑफ गया था उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद ये बता रहा हूं। और यहीं पे एससी की जो कट ऑफ है 120 से 130 तक जाने वाली है, और एसटी की यहीं पे 110 से 120 के बीच में रहने वाला है भाई। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर जिसके भी इतने नंबर तक बन रहे हैं, जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो एकदम संतुष्टि के साथ जो है तैयारी फिजिकल के लिए, पीटी के लिए लगे रहें, और आंसर की बहुत जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एमपी मध्य प्रदेश का है, एमपी का है, ये एमपी का एक जनरल कैटेगरी की 130 से 140 के बीच में रहने वाला है। और यहीं पे हम देखते हैं तो 125 से 135 के बीच में किसका रह सकता है, तो जो ओबीसी भाई हैं उनका हो सकता है। और यहीं ईडब्ल्यूएस वाले में जो कैंडिडेट हैं, ये 120 से 130 के बीच में अगर इनके मार्क्स हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो वो क्लियर रहें, तैयारी के लिए लगे रहें। और यहीं पे देख लीजिए 115 से 125 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं मार्क एससी वाले भाई मध्य प्रदेश के, और यहीं पे एसटी वाले भी मध्य प्रदेश के अगर 105 से 115 के बीच में है, यानी 105 से नंबर तक आ रहे हैं, तो वो तैयारी में रहें, फिजिकल की तैयारी के लिए आगे अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। यहाँ पे देखिए बिहार अगला है। बिहार में जो है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है तो 128 से 138 के बीच में फ्लैक्चुएट कर सकता है, वेरिएट रह सकता है। और यहीं 123 से 133 के बीच में ओबीसी का रह सकता है। और इसी राज्य में 118 से 128 ईडब्ल्यूएस का भी रह सकता है। और यहीं पे बात करते हैं तो हमारा एससी कैटेगरी का 113 से 123 तक, और एसटी भाई का 105 से 115 तक रहने वाला है। और अब देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान में 133 से 143 तक हो सकता है कट ऑफ, इसका जनरल वाले का। और यही ओबीसी 130 से 140 और ईडब्ल्यूएस 125 से 155 तक, सॉरी 125 से 135 तक हो सकता है। और यहीं पे आपका एसटी वाले जो कैंडिडेट है उनका 120 से 130, एसटी वाले 112 से 120 के बीच पे, यानी 110 के ऊपर भी है, 120 के बीच में है, इस राज्य से हैं तो वो भी तैयारी में लगे रहिएगा, चांसेस हैं। और यही झारखंड की बात करें तो 120, देखिए अलग अलग जगह की जहाँ जैसे नक्सलाई एरिया जिस तरीके से लोग वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, जिस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसके आधार पर जो है वहाँ पे इंटरेस्ट के आधार पर मेरिट कम ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और पूरे भारत के हर साइड के राज्यों को यहाँ पे लिया हूँ। हाँ पूरा नहीं लिया हूँ, लेकिन कुछ राज्यों का है। यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का कितना जा सकता है। हाँ अभी झारखंड देख रहे हैं, झारखंड में हमारा जो है जनरल कैटेगरी होगा यूआर का 120 से 130, और ओबीसी का जो है 105 से 100 हाँ ओबीसी का यहीं पे 115 से 125 के बीच रहने वाला है, 110 से 120 के बीच में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, और 105 से 115 के बीच में एससी, और एसटी का 105 तक रहेगा, लेकिन 95 से 105 तक। अब यही छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम कट ऑफ जनरल का जो था वो 105 से 115 के बीच में रहने वाला है, और यहीं पे 110 तक जो है ओबीसी का रहेगा, और जो है यहीं पे 98 से 105 तक जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का रह सकता है। यानी बहुत ज़्यादा
मार्क्स नहीं लाने हैं। जिस तरीके से सेंटर पे लोग मिल रहे थे, किस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया है, लेकिन अलग अलग राज्यों से, कुछ राज्यों पर है भाई, यूपी से है तो देख सकते हैं यूपी का कितना हाई फाई कट ऑफ जाता है। और यहाँ से 90 से 100 के बीच में अगर एससी वाले हैं, और एसटी वाले यहाँ पे अगर 95 से 95 तक अगर एसटी वाले कैंडिडेट आ रहे हैं, किस राज्य से, छत्तीसगढ़ से, और 85 के बीच में, तो इनका चांस है कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हरियाणा के कैंडिडेट जो है, हरियाणा का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 135 से 145 के बीच में जनरल का रहने वाला है, और 130 से 140 के बीच में ओबीसी, और यहीं पे ईडब्ल्यूएस का 125 से 135, एससी का 120 से 130, और यहीं एसटी का 110 से 120 रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा जरूर। यहाँ पे यूके, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यूके का मतलब यहाँ पे 128 से 138 तक। उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ना, तो वहां पे भी कंपटीशन कम नहीं है। 128 से 138, और यहीं पे 125 से 130 ये ओबीसी का हो गया। यूआर का 128 से 138, ओबीसी का 125 से 135, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 120 से 130 जाने वाला है। एससी का 115 से 125, और यहीं पे 105 से 115 एसटी वाले का जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा। अब दिल्ली आता है, दिल्ली में भाई थोड़ा कट ऑफ उत्तर प्रदेश की तुलना में कम जाता है, तो 125 से 135 तक रहने वाला है, जो आपके जनरल कैंडिडेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरा लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 से 130 तक किसका रहेगा, ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का 115 से 125, और यहीं पे आपका एसटी वाले का जो है 110 से 120, और एसटी का 100 से 110 के बीच में। यानी दिल्ली उल्ली में थोड़ा यूपी की तुलना में मेरिट कम ही जाती है। तो यहाँ पे अब हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश में यूआर कैटेगरी 125 से 135, जो भी राज्य यूपी के इर्द गिर्द हैं, इसमें कट ऑफ ज्यादा ही जा रही है, ये देखिए। और ओबीसी यहीं पे देख लेते हैं, तो ओबीसी 120 से 130 रहने वाला है हिमाचल प्रदेश का। और ये आपका ईडब्ल्यूएस का 115 से 125 के बीच में हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ रहता है। और एससी का भी 110 से 120 के बीच में, एसटी का 100 से 110 रहने वाला है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं इस राज्य से हैं, तो आप भी तैयारी करते रहिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए महाराष्ट्र आ गया है, महाराष्ट्र का भी कट ऑफ कम जाता है। यहाँ पे देखिए 105 से 115, और यहाँ पे 110 से 110 तक जाएगा किसका, ओबीसी का। 100 से 110, 105 से 115 तक जनरल वाले का रह सकता है। यही ईडब्ल्यूएस 98 से 107 करीब में रहेगा। इसके बीच में अगर नंबर है तो तैयारी में लगे रहिएगा। और यहाँ देखिए 90 से 100 के बीच में एससी कैटेगरी का, और साथ ही में एसटी कैटेगरी का 85 से 95 तक रहने वाला है। अब वेस्ट बंगाल का देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल का और भी कम है, महाराष्ट्र से भी 100 से 110 के बीच में अगर नंबर हैं तो आप तैयारी में लगे रहिएगा। और यहीं पे 95 से जो है 105 तक अगर हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं तो वो भी लगे रहे। 92 से 102 के बीच में है ईडब्ल्यूएस हैं तो वो भी लगे रहे। और 85 से 95 के बीच में है तो उनका भी चांसेस है। पीटी की तैयारी, फिजिकल की तैयारी के लिए लगे रहे। और यहीं पे देख सकते हैं 80 से 90 के बीच अगर एसटी भाई हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनका भी चांस है कि हो जाएगा। अब यहाँ उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, यानी बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है वहाँ के कट ऑफों में। यहाँ देख सकते हैं उड़ीसा का जो है 102 से 112 जनरल कैटेगरी, ओबीसी आपका 98 से 108, और 95 से 105 तक जाएगा आपका ईडब्ल्यूएस का। यही 90 से 100 तक एससी, और एसटी कैंडिडेट का 85 से 95 तक। देखिए वीडियो बड़ा होने के कारण मैं पूरे राज्यों का नहीं लिया, अभी भी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 से आपका 100 तक का है कट ऑफ, किसका, यूआर कैटेगरी का, गुजरात का भी कट ऑफ जो है 4th लाइन में, जीडी में के एग्जाम को कम क्रैक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी कट ऑफ कम जाता है। ओबीसी 85 से 95, और यहीं पे ईडब्ल्यूएस 80 से 90, और एससी कैटेगरी वाले जो 75 से 85 तक, और यहीं एसटी वाले 70 से 80। अगर इस राज्य से अगर जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और यहाँ पे देखिए आपका 80 जम्मू कश्मीर आ गया, जम्मू कश्मीर तो खतरनाक ही है। यहाँ पे 85 से 95 के बीच में आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के, तो वो भी चांसेज हैं हो जाएंगे। और यहाँ ओबीसी के हैं अगर 82 से 92 के बीच में है, इनका भी चांस बनता है। और यहीं ईडब्ल्यूएस के 80 से 90 के बीच में है तो वो भी लगे रहे हैं। और ये वाले 75 से 85 के बीच में एसटी वाले हैं तब, और यहीं एसटी वाले का 70 से 80 के बीच में भी है, तब भी जम्मू कश्मीर से हैं तो बिल्कुल। हाँ, अब ये आ गया पंजाब में भी
जो है काफ़ी कम कट ऑफ जीडी का जाता है। देख सकते हैं 95 से अगर 105 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप जो है इसकी तैयारी में रहें। और यहीं पे 92 से 102 के बीच में अगर आप क्रैक कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, तो पंजाब से हैं तो बिल्कुल लगे रहिए। 88 से हैं 98 के बीच में, तो ये भी जो EWS वाले हैं ये भी लगे रहे। SC वाले भाई जो हैं अगर इनके 80 से 90 आ रहे हैं तो वो भी ठीक है, उनको भी PT के लिए तैयारी करना चाहिए। और ST वाले हैं जो 75 से 85 के बीच में, ये भी तैयारी में लगे रहे। देख सकते हैं यहाँ पे असम का आ जाता है, असम का बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत कम। 75 से 85 जनरल का कट ऑफ है भाई। और यहीं पे 72 से 82 OBC जा सकता है, क्योंकि मैं ये पुराना डाटा के आधार पर, जब पिछली बार वैकेंसी थी उस बार इससे भी कम कट ऑफ जा रहा था, इससे गया था। तो अब की बार जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कट ऑफ इंक्रीज होगा। तो यहाँ EWS का 68 से 78 तक जा सकता है, और SC का जो था 65 से 75 तक, और यहीं पे ST वाले जो हैं 70 से 60 के बीच में रहेंगे। अब ये लास्ट में हमने नागालैंड लिख दिया है, ये इसका कट ऑफ थोड़ा बूस्ट अप है उससे, ये 80 से 90, और यहाँ पे जो है 77 से 88 के बीच में जो OBC हैं, और 75 से 85 हो सकते हैं आपके EWS वाले। SC वाले भी 70 से 80, 65 से 75 ST वाले कैंडिडेट। इस तरीके से हमने पूरा कट ऑफ आपको बताने का प्रयास किया, अलग अलग राज्यों से बहुत विस्तृत जानकारी के साथ जो है हमने इस कट ऑफ को उठाया था। पुराने कट ऑफ कैसे गए थे, कितना गया था, उसके आधार पर। और जिन भाई को इससे रिलेटेड इसमें जो अलग अलग पोस्ट है उससे कट ऑफ की जानकारी चाहिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें। जिनका कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा उस पोस्ट वाले के लिए सबसे पहले कट ऑफ जाएगी। इसलिए दोस्तों जमकर कमेंट करिए और जमकर शेयर करिए, ताकि आपका जो है कन्फ्यूजन, जो आपका सस्पेंशन है कि मैं PT की तैयारी करूं कि ना करूं, भ्रम में ना रहे। अगर मेरिट में आ रहे हैं इस रेंज में, फिजिकल से बाहर होने के चांस ना रहे, तैयारी में लगे रहें। और साथ ही में अलग अलग पोस्ट के लिए अगर कट ऑफ चाहिए तो आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर नोटिस वगैरह सब कुछ सबसे पहले मिलता है, तो वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।